इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी। जब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली के मालवीय नगर में रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली के मालवीय नगर में जो है भीषण आग लग गई है। रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी है। भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत हो चुकी है। वही बता दें आपको, इस हादसे में कई लोग जो है घायल भी बताए जा रहे थे। वहीं पीएम मोदी ने हादसे का जो है गहरा दुख जताया है। मृतकों की परिजनों को 2-2 लाख की मदद देने की बात कही है। वहीं आपको बता दें, घायलों को 50,000 धनराशि देने की बात की गई है। वही आपको बता दें, दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में आज सुबह जो है अचानक भीषण आग लग गई और आग लगने से जो है चारों तरफ हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां जो है तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य जो है शुरू किया गया। आग लगने के दौरान जो है रेस्टोरेंट के बेसमेंट में कई लोग जो है फंसे होने की भी जानकारी मिल गई है। फिलहाल जो है कई लोगों को बाहर निकाला भी गया सुरक्षित। वही बता दें, लेकिन लगातार जो है आंकड़े जो है मरने वालों की लगातार जो है बढ़ती हुई नजर आ रही। थोड़ी देर पहले खबर सामने आई थी कि 4 लोगों की मौत हुई है, लेकिन उसके बाद 10, फिर 11, अब 21 पहुंच चुका है मरने वालों की आंकड़े। अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 21 से अधिक भी हो सकते हैं। वही आपको बता दें, सभी घायलों को तत्काल जो है अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां फिलहाल घायलों का जो है इलाज चल रहा है। आपको बता दें, मौके पर जो है नेहरू प्लेस फायर स्टेशन के ऑफिसर भी मौजूद रहे और स्थिति पर जो है लगातार नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल आग पर जो है काबू पा लिया गया है, जबकि इसके कारणों की जो जांच की जा रही है कि आखिर आग लगने की वजह क्या रही। भाई बता दें आपको, इस पर पीएमओ ने हादसे पर जो है गहरा दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को जो है 2-2 लाख की धनराशि देने की बात कही है। वही आपको बता दें, घायलों को 50,000 रुपए देने की बात की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, मालवीय नगर में भीषण ये दुर्घटना हो गई है। आपको बता दें, भीषण आग लग गई है, जहां पर अब तक जो है 21 लोगों की मौत हो गई है। और ये आपको बता दें, कई जो है इसमें घायल बताए जा रहे हैं। मालवीय नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में जो है ये हादसा बताया जा रहा है। आपको बता दें, यह सुबह अचानक आग लगने से जो है चारों तरफ हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आपको बता दें, लगातार जो है राहत एवं बचाव कार्य जो है शुरू किया गया है। आपको बता दें, अब तक जो है भीषण हादसे में, भीषण आग में जो है 21 लोगों की जो है दर्दनाक मौत हो गई है और कई लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है दुख जताया है। वही उन्होंने साफ तौर पर जो है 2-2 लाख रुपए देने की बात कही है। वह इसका विस्तार से जानकारी देने के लिए अरविंद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या कुछ अहम जानकारी, लगातार जो आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? रेस्टोरेंट है जहां पर आज सुबह 8 बजे के लगभग में आग लगी थी। हालांकि आग लगने की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई कि आग किस कारणों से लगी है, लेकिन जिस तरह से होटल एरिया इलाके में है, यहाँ पर जो भीड़ है वो काफी पौष इलाका है। पौष इलाके में इस होटल में जो आग लगी थी, जहाँ पर अपना तफरी का माहौल था, तो कहीं ना कहीं इस होटल में जो भी लोग सुबह थे या फिर रेस्टोरेंट में जो भी लोग खाने के लिए कहीं उस आग के चपेट में आ गए थे। धुएं लगने के कारण लगभग अभी पुलिस के अनुसार 21 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि अभी तक पुलिस पदाधिकारियों की तरफ से ये कोई भी बयान सामने नहीं आया है कि आखिर कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन पुलिस सूत्रों के अनुसार 21 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में सबसे अधिक जो पुलिस के अनुसार बताया जा रहा है कि विदेशी थे, तो वो बाहरी देश के रहने वाले हैं। हालांकि अभी जांच हो रही है कि जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो कहाँ के रहने वाले हैं, किस राज्य के हैं, किस देश के हैं, वो अभी जांच हो रही है। लेकिन यह तो स्पष्ट है कि जिस तरह से होटल है, होटल
गली में है और गली में कहीं ना कहीं अनियमितता बढ़ती गई होगी जब होटल बना होगा। नगर निगम या फिर जिला प्रशासन की भी अभी इस होटल पर नजर नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से ये होटल बना है तो कहीं ना कहीं फायर की कमी इस होटल में देखने को मिल रही है। पुलिस की माने तो इस होटल में फायर की कमी थी, जिसके कारण ये आग लगी है। आग पर काबू पाने की जो कोशिश होती है वो हो नहीं पाई है। तो कहीं ना कहीं जब आग लगी तो लगभग में 15 से 20 मिनट में जैसे फायर ब्रिगेड के लोगों को सूचना गई, 10 से 15 मिनट के अंदर इस इलाके में वो पहुंच गए और कहीं ना कहीं आग पर बुझाने पर काबू पाए। लगभग 3 से 4 घंटा हुआ। 3 से 4 घंटा के अंदर आग पर तो काबू लोग पा लिए, लेकिन मृतकों की संख्या और जो होटल में जो लोग हैं उसको गिनने में अभी कठिनाई हो रही है, क्योंकि प्रशासन ने इस इलाके को अभी सील कर दिया है और कहीं ना कहीं आम लोगों को उधर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। मीडिया कर्मियों को भी इजाजत जाने की नहीं दी गई है। तो ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि आखिर जो होटल बना है, मकान मालिक ने जिस तरह से होटल बनाया है या फिर जो रेंट पर दिए हैं, तो क्या कुछ व्यवस्था हो। हालांकि जो कमिश्नर आए थे उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इस होटल की जांच होगी कि आखिर जब होटल बन रहा था तो उस समय नगर निगम या जिला प्रशासन से क्या कुछ जो परमिशन होता वो दिया गया है या नहीं। यदि दिया गया है तो इस होटल में क्या क्या व्यवस्था दी गई है फायर साइड को लेकर, तो इन सभी चीजों पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये जांच का विषय है। जांच होगी, इसके बाद ही वस्तु स्थिति स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर यहाँ पर जो होटल बना है उसकी स्थिति क्या है। तो कहीं ना कहीं जिस होटल में आग लगा है मानसी, तो कहीं सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है भारद्वाज, उन्होंने साफ शब्दों पे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो नगर निगम है या फिर जो सरकार के जो अधिकारी हैं मनमाने तरीके से लोगों को परमिशन दे रहे हैं और वजह यही है कि आज इस तरह की आग के चपेट में लोगों की मौत हो रही है। सरकार इस जांच के नाम पर खानापूर्ति करती है। जांच का जो रिपोर्ट है वो अभी आ नहीं पाता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि पिछले फरवरी माह में भी इस तरह के आग लगे थे, 2-3 लोगों की उस समय भी मौत हुई थी, लेकिन सरकार के तरफ से जांच की बात कही गई थी, लेकिन जांच रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार पर सवाल खड़ा किया। हालांकि प्रधानमंत्री ने जैसे ही घटना की सूचना प्रधानमंत्री के कानों तक से प्रधानमंत्री ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही साथ जो मृतकों की जो है उन्होंने 2 लाख रुपए देने की मुआवजा देने की। अरविंद जी, अगर बात की जाए रेस्टोरेंट में कितने कमरे थे, लगभग कितने कमरे बताए जा रहे हैं? देखिए, बताया जा रहा है कि यह जो होटल है वो होटल में लगभग 5 मंजिला ये होटल है, जो हम आपके सामने यही होटल है, 5 मंजिला होटल है। इसमें लगभग 20 से 25 कमरे से अधिक होंगे और ये पूरी तरह से आप देख सकते हैं हमारी ये पूरी तरह से जला हुआ है। दीवार पर भी 40 लगा हुआ है। आग के धुएं यानी चपेट में आग के चपेट में आया है। अरविंद जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लगभग जो है इसमें 25 से 30 कमरे हैं, लेकिन बात की जाए परमिशन की तो 6 कमरों की ही इसमें परमिशन दी गई थी होटल मालिक को। 25 कमरे लेकिन बनाए गए अवैध रूप से। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में कई इलाके इस तरीके से हैं जहां पर परमिशन तो 5 या 6 कमरों की दी जाती है, लेकिन कमरे निकलते हैं 30 से 40। आखिर ये लापरवाही किसके द्वारा की जा रही है? देखिए, यही तो सवाल उठ रहा है कि आखिर जब ये रेस्टोरेंट इस इलाके में बना और ये काफी पॉश इलाका है, ऐसे ही नहीं कि ये पॉश इलाका नहीं है, झोपड़पट्टी वाला इलाका है और यहाँ पर ऐसे ही होटल बना होगा। यहाँ पर परमिशन लेने की बात तो सामने आ ही रही है कि परमिशन तो लिया गया होगा। आखिर परमिशन लिया गया होगा तो आखिर परमिशन किसने दिया, और जब परमिशन किसी ने दिया तो आखिर क्यों दिया? क्या जांच नहीं हुई है या फिर यही कागजी कार्रवाई करके परमिशन इस होटल को दे दिया गया? क्योंकि जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जब पत्रकारों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि होटल मालिक की ये जांच होगी कि इन्होंने जब होटल बनाने की जब बनाए थे या फिर जब होटल संचालक शुरू हुआ था तो इन्होंने क्या क्या व्यवस्था की या फिर परमिशन किनसे उन्होंने दिया। यानी अब वो जांच का विषय कहे तो वो जांच की बात वो साफ कर रहे हैं। तब ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जब जांच की बात हो रही है तो आखिर जांच होगी तो कब तक जांच होगी, क्योंकि मरने वालों की संख्या सबसे अधिक अब पहुंच गई है। 21 मरने वालों की संख्या हुई, अब संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि पुलिस ने पूरी तरह से घेर दिया है। आम लोगों को और उधर जाने की इजाजत नहीं है। साथ ही साथ मीडिया कर्मियों को भी रोक दिया गया है। आप सड़क पर रह के यहाँ से कवरेज करिए, अंदर आपको उधर जाने की जरूरत
के साथ रास्ते से ले जाने की कोशिश की जा रही है। जी। मृतकों की जो डेड बॉडी है वो बाहर जब निकाला जा रहा है तो दूसरे इलाके से लेके वहाँ से हटाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब तो सवाल उठ रहा है कि आखिर इस होटल में जी। जब आग लगी तो काफी अनियमितता तो बरती गई अरविंद जी, है। अगर बात की जाए होटल मालिक की तो उनके द्वारा किसी भी तरीके का कोई बयान सामने आया हो? देखिए अभी तक तो होटल संचालक के तरफ से कोई भी बयान सामने तो नहीं आया है, क्योंकि जिस तरह से आग लगी इसके बाद होटल संचालक पुलिस प्रशासन के इर्द गिर्द में है और पुलिस प्रशासन अभी उन्हें मीडिया कर्मियों से दूरी बनाने की बात उनकी तरफ से कही गई है। तो होटल संचालक की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हाँ, इतना स्पष्ट है कि जो स्थानीय विधायक वो स्तर पर पहुंचे थे और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जैसे ही आग लगने की हमें सूचना मिली थी हमने तुरंत फायर के लोगों को सूचित किया और हम घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इतनी बड़ी घटना घटी है तो काफी दुखद घटना है, लोगों की मौत भी हुई है तो काफी दुखद है। लेकिन वही स्पष्ट उन्होंने कहा कि अब ये जांच का विषय, जांच होगी उसके बाद जो भी दोषी होगा उन पर कठिन कार्रवाई होगी, लेकिन कठिन कार्रवाई कितना होगी वो तो आने वाले समय में स्पष्ट होगा मानसी। लेकिन इतना तो तय है कि अब सरकार की नींद खुली है तो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर जांच की एक कमेटी बनेगी और कमेटी ही इस पूरे स्थिति की जांच करेगी कि आखिर यह घटना घटी है तो इसमें दोषी कौन है, होटल संचालक दोषी है या फिर जो परमिशन जो अधिकारी हैं वो दोषी हैं। ये अब तो जांच का विषय, क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने जो जिन मृतकों की संख्या बढ़ी है उन्हें गहरी संवेदना प्रकट की है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि आग की जांच होगी कि आखिर आग कैसे लगा, या होटल में या फिर किसी और कारण से आग लगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये जांच होगी और जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि अब इस होटल में मरने वालों की जो संख्या है वो अभी भी बढ़ सकती है मानसी। तो अब कितना बढ़ेगा वो तो देखने वाली बात है। अब तक पुलिस अरविंद जी, अगर बात की जाए, ये कहा जा रहा है कि सुबह के समय यहाँ पर लगभग 8 बजे करीब जो है रेस्टोरेंट में आग लगी है, उस समय कितने लोग लगभग यहाँ पर मौजूद थे? क्योंकि देखो आंकड़े इस तरीके से बता रहे 21 लोगों की मौत हो गई है, 35 से अधिक लोग जो है अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। तो क्या अनुमान लगा सकते हैं कितने लोग उस समय रेस्टोरेंट में मौजूद थे 8 बजे के समय? बिल्कुल 8 बजे का समय था। 8 बजे समय का यहाँ पर मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन यहाँ से 50 पड़ेगा, यहाँ पे 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर मेट्रो स्टेशन है, बहुत इलाका है। तो कहीं ना कहीं होटल में जो इस होटल में होंगे और 35 लोगों की तो पुष्टि हुई कि 35 लोग को बचाया गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब 35 लोगों को बचाया गया तो संख्या और अधिक हो सकती है, क्योंकि 21 की तो पुष्टि हो रही है कि 25 लोगों की मृत्यु हो गई है, 35 लोगों को बाहर निकाला गया है। 12 से 15 लोगों जो घायल है उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। संख्या जो है वो 50 से 60 लगभग में होगी। और अब ऐसे में अब कितने लोग थे अभी प्रशासन की तरफ से या फिर होटल संचालक की तरफ से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कितने लोग होटल में संभाल थे, कितने लोग रुके हुए थे, कितने लोग रेस्टोरेंट में उस समय नाश्ता करने आए थे सुबह सुबह। तो अब ये तो अब जांच का विषय है मानसी। लेकिन इतना तो तय है कि जब आग लगी है और जांच की जब बातें सामने आई है तो देखने वाली बात होगी कि सरकार यदि जांच की प्रक्रिया शुरू करती है तो कितना समय में यह जांच प्रक्रिया सरकार के तरफ से की जाती है, क्योंकि अब सरकार पर या फिर पुलिस प्रशासन पर लंबे सवाल विपक्ष की तरफ से खड़ा किए जाएंगे कि सरकार की तरफ से काफी अनियमितता बरती जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब इस स्थिति को देखते हुए कि आखिर जब आग लगी या फिर मृतकों की जो संख्या है उनके परिजनों को किस तरह से सरकार, पुलिस प्रशासन या फिर जो यहाँ के जो अधिकारी वो संपर्क कर पाते हैं, वो जो जिनकी मौत हुई है वो किस राज्य के थे। अब तो स्पष्ट होगा कि सबकी जांच होगी या फिर तब जाके पता चलेगा। अरविंद जी, भीषण आग में जो है 21 लोगों की मौत हो गई है, आंकड़े और भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन अगर बात करें राजनीति में तो पक्ष विपक्ष जो है एक दूसरे पर निशाना साध रहा है। मरने वालों को कोई जवाबदेही नहीं है कि आगे किस वजह से हुई है। विपक्ष जो है लगातार जो है मौजूदा सरकार पर निशाना साध रहा है कि ये एमसीडी की गलती है। तो आखिरकार ये मरने वालों की जवाबदेही किसकी होगी कि क्या वजह थी?
देखिए मानसी, ये तो तय है कि जैसे ही कोई बड़ी घटना घटती है विपक्ष को मौका मिल जाता है सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए। जी। क्योंकि जिस तरह से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर होता है और लगातार एमसीडी पर या फिर सरकार पर या फिर सरकारी कर्मचारियों पर जिस तरह से आरोप लगाए जाते हैं विपक्ष की तरफ से, तो कहीं ना कहीं यह माना जाए कि राजनीति विपक्ष की तरफ से करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन यह तो तय है कि सरकार का जवाब यही है कि विपक्ष के सवालों का जवाब उन्हें तुरंत दे और यह भी स्पष्ट करे कि जब हमारी सरकार है तो सरकार हमारे सुचारू रूप से या फिर बात करें तो जो लोग हैं उनके पक्ष में हमेशा खड़ी रहती है और लगातार उनको हर संभव मदद करने की हमारे तरफ से कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। तब ऐसे में अब जब विपक्ष सवाल सरकार से पूछ रहा है कि आखिर पिछले दिनों या 3 महीना पहले भी इस तरह की घटना घटी थी तो सरकार की तरफ से जांच करने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक जो जांच रिपोर्ट है वो सार्वजनिक तौर पर सरकार ने स्पष्ट नहीं कर पाई है। तो कहीं ना कहीं ये भी जांच होगा तो सरकार लीपापोती करने की कोशिश करेगी, सबकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। अब ऐसे में अब दायित्व मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बन जाती है कि आखिर जब 21 करोड़ की मौत हुई है और यह मौत का आंकड़ा भी हो सकता है और इस होटल को लेकर जब जांच की बातें सामने आ रही है तो सरकार जांच करके रिपोर्ट को कब तक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर रखती है या फिर सरकार की तरफ से क्या कुछ मीडिया के सामने आकर बयान दिया जाता है, वो तो अब सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि हमने 10 दिन या 15 दिन में जांच करके ये रिपोर्ट सामने रखी है और इस होटल संचालक पर हमने कार्रवाई की है या होटल को डोमिनेट कर दिया है और उसके जो संचालक हैं उन पर उनकी गिरफ्तारी करके उन पर कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा रही है। तो सरकार को तय करना है कि आखिर सरकार कितने दिनों में ये करेगी। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि जो मृतकों की जो संख्या है उनके परिजनों पर क्या बीत रही होगी। अब तो सरकार के तरफ से भले कहा जा रहा है कि हम संवेदनशील है, गहरी दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन उन परिवारों को कितने सरकार कब तक समझ होगी वो अब देखने वाली बात होगी मानसी। क्योंकि आपने देखिए हमारे पीछे ये बिल्डिंगे हैं और ये पॉश इलाका है। इस पॉश इलाके में इस तरह के जब घटना घटी है तो कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल पत्रकार या फिर विपक्ष को उठाएंगे ही कि इस तरह की घटना आखिर घटी है तो इसका दोषी कौन है। सरकार के जो एमसीडी के जो अधिकारी हैं क्या उसने किस तरह से परमिशन दिया, ये आप स्पष्ट देख रहे हैं कि जो हमारे पीछे जो है मेन रोड है, मेन रोड के गली में उसको बनाया गया है और रेस्टोरेंट अंदर है, नीचे बेसमेंट में इसका रेस्टोरेंट है। तो अब ऐसे में जब एमसीडी के अधिकारी जब ये परमिशन दिए हैं तो किस एवज में किस तरह से जांच करके ये परमिशन दिए हैं, अब वो भी देखने वाली बात है कि जब सरकार जब जांच करेगी, समीक्षा करेगी तो अपने एमसीडी के अधिकारियों पर कितनी कार्रवाई करेगी वो देखने वाली बात होगी मानसी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। आपको बता दें भीषण आग में जो 21 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग जो है इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि मृतकों की संख्या जो है और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो वही नजर डालते अगली खबर को बता दें, गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर परिसर स्थित योगी राज बाबा सभागार में आयोजित जो संयुक्त खरीफा उत्पादक सम्मेलन 2026 का जो है उद्घाटन किया। आपको बता दें इस अवसर पर उन्होंने कृषि उत्पादन बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि और आधुनिक तकनीकों के उपयोग को जो है बढ़ावा देने पर जो है विशेष जोर दिया है। क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, देखे इस रिपोर्ट। गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ 3 मंडल की इस कृषि खरीफ की कृषि की यह जो विशेष गोष्ठी होती है, इस गोष्ठी में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री, जिनका योग्य मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो रहा था, ऐसे सूर्य प्रताप शाही जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी,
महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, उद्यान, पशुधन और अन्य विभिन्न विभागों के हमारे सभी कृषि विभाग के हमारे अधिकारीगण, अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इस खरीफ गोष्ठी में आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं विशेष रूप से पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के एक यशस्वी नेतृत्व में खेती और किसानी के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है, उसके कारण अन्नदाता किसानों के जीवन में हुए परिवर्तन और अन्नदाता किसान भी समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ते हुए आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, ये सब देख करके सुखद अनुभूति होती है। हम सब इस बात को देखते हैं कि आज से 12 वर्ष पहले देश के अंदर अन्नदाता किसान सर्वाधिक मात्रा में आत्महत्या कर रहे थे। अगर हम 2005 से लेकर के 2014 के बीच के इस कालखंड को देखें, लाखों की संख्या में देश भर में किसानों ने अलग अलग स्थानों पर आत्महत्या की थी। आत्महत्या के पीछे भी एक त्रासदी थी, अच्छी क्वालिटी का बीज न मिलना, लागत का बढ़ना, उत्पादन का कम होना, अन्नदाता किसान को एमएसपी का सही दाम न मिलना, आपदा से बचाव के लिए कोई उपयुक्त प्रबंधन न होना और उन्हें कोई राहत न उपलब्ध करवाना, और अगर अपनी किस्मत से अन्नदाता किसान ने मेहनत करके अन्न उत्पादन कर भी दिया तो उसके क्रय की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी, उसका कोई अच्छा एमएसपी नहीं मिल पाता था। तो वही नजराल तक अगली खबर की आपको बता दें, सीतापुर से अगली खबर सामने आ रही है, जहां 12 साल की बच्ची के साथ जो है रेप की घटना को अंजाम देकर फरार हुए बदमाश को पुलिस ने गोली मारी है। आपको बता दें कि आरोपी बदमाश ने बच्ची को जंगल में ले जाकर के जो है घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। वही वारदात को अंजाम देकर फरार बदमाश की पुलिस कर रही थी तलाश। हुई आपको बता दें, तलाश में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान जो है आरोपी बदमाश को गोली लग करके लगी है। वहीं आपको बता दें वो जो है फिलहाल गिरफ्तार भी हो चुका है। ये पूरा मामला जो है अटलिया इलाके का बताया जा रहा है। वही नजराल अगली खबर के आपको बता दें, मुरादाबाद में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जो है जारी है। आपको बता दें मछोला थाना क्षेत्र में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच जो है मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी शंकर शर्मा गोली लगने से जो है घायल हो गया। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें पुलिस का कहना है कि आरोपी ने रोकने का प्रयास करने पर पुलिस टीम पर जो है फायरिंग की थी, जिसके जवाब में आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई में वह जो है घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को जो है निशानदेही पर 2 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस और खोखा जो है बरामद किया। वहीं आपको बता दें एक बाइक भी जो है बरामद की गई है। थाना क्षेत्र मझोला में कल मध्य रात्रि एक हवाई फायरिंग हुई थी और वहां पे कुछ तोड़फोड़ की घटना की गई थी। इसके संबंध में जो वादी था उसके तरफ से तहरीर मिली, उसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया था
और वादी का ये कहना था कि एक शंकर शर्मा नामक व्यक्ति है जो अपने साथियों के साथ आया था और उसने आकर के यहाँ पे फायरिंग करी और तोड़फोड़ करी और उसके बाद उसके साथ मारपीट भी की। इस तहरीर पर हम लोगों ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया और इस शंकर शर्मा को और उसके साथियों को अरेस्ट करने के लिए टीमें बनी। आज शाम में सूचना मिली कि ये शंकर शर्मा पुनः बाइक से कहीं ना कहीं घूम रहा है। हमारी टीम लगी हुई थी इसके पीछे। ये जो गागन नदी के तरफ से जो एक बैंक है जो नया मुरादाबाद की तरफ जाती है, उसी क्षेत्र में ये गाड़ी लेके जा रहा था। हमारी टीम ने उसको इसकी घेराबंदी की। ये अपने आप को पुलिस की टीम के द्वारा घेरा देख करके इसने टीम पे अटैक किया। इसमें जवाबी कार्रवाई हुई और ये घायल हुआ। इसको तत्काल हम लोगों ने यहाँ हॉस्पिटल शिफ्ट किया। पूछताछ की गई। ये बताया कि मेरा नाम शंकर शर्मा है और मझौला क्षेत्र में रहता है ये। और इसके पोजीशन से एक बाइक बरामद हुई है और 2 तमंचे बरामद हुए हैं, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इसमें इसका इलाज चल रहा है और इसके बाद इसमें फिर अग्रिम मैदानी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।